हेलो स्टूडेंट्स, अमन सर हियर। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है हमारा, क्या आएगा सबसे पहले? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जिसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, जहां पर खाली होता है उसे वॉइड कहते हैं। हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा। वॉइड रिलेशन पाई जो होता है हमारा, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम रिलेशन जो आर होगा टू ए की तरफ जो होगा हमारा रिलेशन आर टू ए इज एम्प्टी होगा। ठीक है, एम्प्टी होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। मतलब कब होगा ये? इफ नो एलिमेंट इन ए related to element in A। ठीक है, अब एम्प्टी सेट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, सेट A इक्वल टू, हमें A की दे रखा है, हमें एलिमेंट्स 1 2 3 और रिलेशन हमें ये करना है कि दोनों का अगर A और B को, अब ऐसे हमें रिलेशन निकालना है जिसमें X और मतलब डोमेन और रेंज जो होगा हमारा दोनों का ऐड करके वो हमेशा 6 के ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो ये कैसे होगा। जैसे हमें गिवन क्या है हमारा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, ए क्या गिवन है हमारा 1 2 3, ये हमारा एलिमेंट गिवन है। ए क्रॉस ए क्या होगा हमारा, सारे हम पॉसिबिलिटी लिख लेंगे 1 1 1,1 और एक हो जाएगा 1 2 और क्या होगा 1 और 3 और 1 3 2 और 3 3। ये सारे हमारे एलिमेंट निकल के आए हैं हमारे ए क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस ए में निकालना था हमको। ठीक है, जब भी हमें खाली ए की हमें सेट दिया हो तो मतलब उन्हीं का ही ए क्रॉस ए करना है। अगर दो दिए होंगे तो ए क्रॉस बी करना होगा। रिलेशन में वो बोल रहे हैं कि ए प्लस बी को, ठीक है, ए प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो 6 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये 6 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन देख लो इसमें मैक्सिमम ही 6 है। 3 + 3 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो मतलब ऐसा कोई रिलेशन होल्ड नहीं करता मतलब इसमें क्या आएगा 5। तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हो, फॉर नो पेयर ए कॉमा बी a plus b greater than 6। रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है हमारा? ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है हमारा, जिसमें a क्रॉस a सबसेट एंड इक्वल टू a क्रॉस a और मींस एवरी एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ a। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन हमें ए गिवन है, हमें 1 3 और 5 हमें सॉर्ट आउट करना है कि आर जो रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी इज लेस देन 30 इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। हमारा जैसे ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में क्या होगा? ठीक है, इसमें भी सारी पॉसिबिलिटी लिख देंगे हम। 1 1 1 1 हो गया, 1 और 5 5। देखते हैं अब इन सबका अगर हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो देख सकते हो आप सबका अगर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि सारे, जैसे 1 × 1 किया तो हमारा 1 आया, ये हमारा लेस देन 30 है। ठीक है, और अगर 5 × 5 करेंगे तो ये 25 होगा, ये भी लेस देन 30 है। ठीक है, ये सारे लेस देन 30 है, मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे जो एलिमेंट होंगे ये सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये सारे हमने एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल रिलेशन है, देखो इसके सारे एलिमेंट आर के सबसेट है और इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है अब हम हमारा वो चला जानते हैं। इसको हम IA से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना पेपर में बहुत आता है ये। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे IA जो होगा इसमें जो दो एलिमेंट होंगे A और A सच दैट IA जो होंगे, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा A सेट्स के। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा।
अब करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे कोई भी आपका लेट दे दिया ए दे दिया हमारा 2 4 6, ठीक है। 2 4 और 6 दे दिया। बी सेट दे दिया हमारा। हमें सो डेट करना है। हमें पहला करते हैं हम सो डेट आर इक्वल टू 2 2 2 4 4 और हमारा हो गया 6 6, ठीक है। इधर आइडेंटिटी रिलेशन हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है हमारा, जैसे ए क्रॉस ए जो हो गया हमारा, ठीक है। ए क्रॉस ए के तो हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे, जैसे 2 2, ठीक है। 2 2 हो गया हमारा, 2 4 2 6, ठीक है। 2 6 ऐसे सारी ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे सारे हम लिख देंगे। ए और ए होना चाहिए, ठीक है। ए इसका इमेज होना चाहिए दूसरे का। तो ए है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब ये क्या हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। जो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें होल्ड कर रही है कि ए और ए हमारा, ठीक है। ए और ए क्या होगा, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये सारे हमारे ए के बिलोंग करते हैं। क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। होल्ड कर लिया हमारा, ये सिचुएशन होल्ड कर रहा है, मतलब यस होगा, यस इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन है हमारी, ठीक है। होप सबको रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन क्या है हमारा, इनवर्स का मतलब उसके नाम से पता चल रहा होगा आपके उल्टा होगा, ठीक है। अगर ए बी दे रखा है तो उसका बी ए हो जाएगा, ठीक है। बी ए दे रखा है तो ए बी हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी आर एक दे दिया आपको, ए कॉमा ऐसे दे दिया आपको, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू क्या करते हैं हमारे ए के, बिलोंग्स टू करते हैं हमारे ए के, ठीक है। ए सेट के। फिर ये आर इनवर्स जो होगा हमारा, जैसे बी ए हो गया, बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा रिलेशन है, उसके हमारे बिलोंग करेगा, तो ये आर इनवर्स हमारा कहलाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें ए गिवन है ए बी सी और रिलेशन गिवन है ए सी और बी सी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन दे रखा है। अगर आर इनवर्स करेंगे मतलब इनका इनवर्स मतलब उल्टा, ए है तो ए एग्जिस्ट होना चाहिए, और ए सी है तो सी ए एग्जिस्ट होना चाहिए, और बी सी है तो सी बी होना चाहिए। तो हमें सॉर्ट ऐड करना है। एक हमको इनवर्स दे रखा है ए और सी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम ए क्या था हमारा, इसमें गिवन लिख लेते हैं, ए बी और सी गिवन था हमारा। ए क्रॉस ए क्या बनेगा हमारा, इसमें बनेगा हमारा ए बी सी बी और सी सी, ठीक है। ए क्रॉस ए में ये सारे एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट आने के बाद हमें रिलेशन क्या दे रखा है उसे भी गिवन लिख लेते हैं हम। क्या क्या गिवन है हमको, ए गिवन है और एक ए सी गिवन है और बी सी गिवन है, ठीक है। ये हमारे गिवन है। और आर इनवर्स क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। अगर वाई एक्स होगा, ठीक है, अगर वाई एक्स होगा तो ये क्या होगा, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, बिलोंग्स तो हमारे क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा आर के, ठीक है। आर इनवर्स हमारे ये होना ही चाहिए, ठीक है। आर का हम आर इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, अब उल्टा कर देना है, ठीक है। ए का इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना और इसको इधर भेज देना, ठीक है। ए हो गया ये हमारा, और ये अगर सी ए हो गया और ये हमारा सी बी हो गया। तो हमें आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही गिवन था, तो हमने ये सॉर्ट ऐड कर दिया है कि ये इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा अगर वो क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, इज अ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये ए हमारा सेट है और आर हमारा रिलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। आर हमारा रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब ए और ए बिलोंग्स टू आर करते होंगे और ए जो होगा वो बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। कोई भी सेट दिया होगा उससे बिलोंग करता होगा जिसका हम कर रहे हैं। ए सबसेट के हमारा क्या होगा, बिलोंग्स होगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी
आपका ए हो गया हमारा 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 हमारे क्या हो गया, हमारे ये एलिमेंट्स हो गए ए के। मतलब आर रिलेशन में आपका 1 1, ठीक है, 2 1, सॉरी 2 2 और 2 3 3 3 ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर वो ए के बिलोंग्स करता है, ठीक है, ए के बिलोंग्स करता है और ये नहीं है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर ये तीन चीज अगर नहीं होगी तो, ठीक है। ये तीन चीज नहीं है, जैसे हम और एक ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, जिसमें 1 2 2 1 1 1 2 2, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लेकिन इसमें एक मिसिंग है, कौन सा, 3 और 3, 3 3 नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव R1 नहीं है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है ये हो या ना हो, लेकिन ये जरूर होना ही चाहिए। 1 1 2 2 और 3 3 हमारा होना ही चाहिए, तो अगर ये नहीं है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है हमारा, कोई भी अगर मान लो कोई भी रिलेशन है R इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब बी कॉमा ए भी होना ही चाहिए, नहीं तो और बी कॉमा क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। ये हमारे इनवर्स की तरह ही आप मान सकते हो, ठीक है। ए बी है तो बी ए भी कंपलसरी है, ठीक है। अगर ए बी नहीं हो तो ये भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लेट मान लेते हैं एक ए हमारा 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 हमारा दे रखा है एलिमेंट्स। अब हमें रिलेशन मान लेते हैं, जैसे हो गया हमारा 1 1 2 2 1 3 और 3 1, ठीक है। आप देख सकते हो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1, ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करता है तो चलो ये भी ठीक है। तो 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1, चलो ये भी है, मतलब ये क्या होगा, हमारा सिमेट्री रिलेशन है, ठीक है, ये सिमेट्री रिलेशन है। अगर इस किसी के एक का भी अगर हमारा इनवर्स नहीं दिया होता, मतलब ये सिमेट्री रिलेशन नहीं कहलाता। अब आप नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं मैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है हमारा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी हम मान लेते हैं a और b जो होगा वो बिलोंग्स टू कर रहा होगा r के, और दूसरा होगा b और c, ठीक है, बी और सी बिलोंग्स टू कर रहा होगा आर के, तो तब क्या होगा, ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होने ही चाहिए। अगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहे, मतलब ये तीनों चीज चाहिए, तीनों चीज नहीं है तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे, जैसे एग्जांपल में हमने दे दिया आपको आर 1 2 2 3 और 3 5, ए, ठीक है ना, ए बी और सी वो बिलोंग्स टू होने चाहिए हमारे ए सेट के। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं, 1 2 2 3 है, ठीक है, 1 2 है और 2 3 है, मतलब 1 और 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें है नहीं, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 1 2 है और 2 3 है, और इसमें 1 और 3 भी है, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। 1 2 है और 2 3 है, मतलब 1 3 भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तो इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सबको आई होप सबको समझ में आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इक्विवेलेंट रिलेशन पे आते हैं। आपने अगर तीनों आपने पढ़ लिए होंगे, रिफ्लेक्सिव और दूसरा सिमेट्रिक और थर्ड हो गया हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये तीनों अगर टिक होते हैं, मतलब सारे तीनों ही अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी रिलेशन हो गया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 और 3 3,
ठीक है, ये हमारा R गिवन है हमें, और A हमारा है 1 2 और 3। ठीक है, A हमें दे रखा है 1 2 3, और हमें रिफ्लेक्सिव हमें मतलब R रिलेशन दे रखा है ये 1 1 2 2 और 3 3। हम देख सकते हो ये रिफ्लेक्सिव है, इसके 1 1 2 2 तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सिमेट्रिक है क्योंकि इनके अपोजिट भी यहाँ पर है, और ट्रांजिटिव है 1 1 का 1 और A। ठीक है, ट्रांजिट को फिर से लिख लेता हूँ, A B और B C है, तो तब जाके हमारा तो A C भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, ये था हमारा A C भी एग्जिस्ट करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, A B ही नहीं है। ठीक है, B वाला टर्म ही सेम है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, जो है ही नहीं तो उससे क्या दिक्कत है, मतलब वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, उसका अब सबको समझ में आ गया, तीनों ही ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब रिलेशन का यहीं पर ही टॉपिक खत्म होता है। हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फंक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बातें करेंगे। वो ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। बने रहें हमारे चैनल के साथ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।